हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आ गई हूँ अपना एक न्यू ब्लॉग लेके। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की मैं जो अपडेट आपको देने वाली हूँ वो मैं देने वाली हूँ अपनी हेल्थ पर। और जैसा जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपकी हेल्थ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको सब अच्छा लगता है। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको कितना भी प्रिय व्यक्ति हो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उस वक्त सिर्फ अपने हेल्थ की पड़ी रहती है। वैसे ही कल मेरे साथ भी हुआ। कल मॉर्निंग से ही मेरी तबीयत मुझे कुछ हल्की सी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और मैंने सुबह नहाया धोया, पूजा पाठ करी। उसके बाद जैसे ही मैं खाना बनाने के लिए गई तो अचानक से मुझे ऐसे लगा मेरी जो सांस है वो एकदम भारी भारी सी हो रही है और मुझे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ सी महसूस हो रही थी। तो शुरू शुरू में तो जब मैंने पहली अपनी चपाती बनाई तो मुझे लंबी सांस लेनी पड़ी। तो मुझे लगा शायद मेरे जुकाम की वजह से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे जुकाम भी लगा हुआ है। तो मुझे लगा शायद जुकाम की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। बट धीरे धीरे वो सांस जो है वो ज़्यादा बढ़ गई और मुझे हर सांस में जो है वो लंबी सांस मुझे खींचनी पड़ रही थी, जिससे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। और जो मेरे पैर थे वो भी मेरे कंपन करने लग गए थे। तो मेरे को लगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तुरंत ही अपनी फ्रेंड के घर गई। उसके वहाँ बीपी मशीन थी, तो मैंने कहा चलो पहले अपना बीपी नपा लेती हूँ। अपने घर से उसके घर तक जाने तक ही मेरी स्थिति इतनी डाउन हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसने जैसे ही मेरा बीपी नापा तो मेरा जो ब्लड प्रेशर था वो एकदम हाई था और मुझे तकलीफ़ जो है वो बहुत बढ़ गई थी। मेरे हाथों में, मेरे पैरों में और मेरे फेस पर जो है वो कंपन सी होने लग गई थी। और आपको मैं बता नहीं सकती, वो दृश्य जो अभी भी अगर मैं सोच रही हूँ तो मुझे उसको सोच कर डर सा लग रहा है, क्योंकि वो स्थिति मुझे बहुत भयावह अपनी लग रही थी। तो तुरंत ही मेरी फ्रेंड, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड, हम लोग डॉक्टर की तरफ भागे। और मेरी बेबी को देखने के लिए मेरी जेठानी जी आ गई थी और साथ ही खीमा भी आ गई थी। तो उन लोगों ने मेरी बेबी को देख लिया था और मेरे घर को भी देख लिया था। और हम लोग डॉक्टर के वहाँ भागे। जब डॉक्टर के वहाँ पहुँचे तो तब तक मेरी स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मुझे तो लग रहा था पता नहीं अब मेरा क्या होगा, मैं बचती हूँ कि नहीं बचती हूँ। इतनी डेंजरस मेरी जो स्थिति थी वो हो चुकी थी। फिर पास ही के एक हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पर उन्होंने जब मेरा बीपी नापा तो मेरा बीपी जो पहले था उससे और हाई हो चुका था। और मेरी स्थिति बहुत डेंजरस थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। फिर उन लोगों ने मुझे एक मेडिसिन दी और मेरा बीपी जो है रेगुलर नापते रहे। साथ ही जब रेगुलर नापते रहे तो मेरा बीपी धीरे 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 कंट्रोल में आ गया। मेरे हाथ और पैर वो इतने कोल्ड हो चुके थे, इतने ठंडे जैसे बर्फ़, इस तरीके के जो मेरे हाथ पैर थे वो हो चुके थे। फिर उन्होंने बेचारों ने ब्लोवर भी चला दिया। तो थोड़ी देर बाद जो है मेरी स्थिति थोड़ी डाउन तो हो गई थी, लेकिन मेरी जो सांस लेने में जो तकलीफ़ थी वो कम नहीं हुई थी। मुझे अभी भी ब्रीथ करने के लिए थोड़ा लंबा सांस लेना पड़ रहा था। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि हार्ट वाले को दिखा देते हैं, अगर आगे कोई और लंबी प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फिर हम हार्ट वाले सर के पास गए, उन्होंने चेकअप किया और साथ ही उन्होंने मेरे को टेस्ट लिखे। तो उसमें से कुछ टेस्ट की रिपोर्ट तो आ चुकी है जो तो नॉर्मल निकली है, बट एक टेस्ट मेरा भी 8 तारीख को भी होने वाला है। और 8 तारीख को जो टेस्ट होगा वो मेरे हार्ट से रिलेटेड टेस्ट होगा। तो अभी मेरा जो एक टेस्ट है वो होना है 8 तारीख को और उसकी रिपोर्ट उसी दिन मिलेगी। तो पता चलेगा कि कुछ हार्ट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने कहा चलिए ये बात आपके यहाँ शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी। वो इसलिए मैं शेयर करना चाह रही थी क्योंकि हमें हमेशा अपने सेहत के प्रति अवेयर रहना चाहिए। ये मैंने उस दिन कल जाना। इससे पहले भी मुझे एक बार ऐसा हुआ था, तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला भी था कि तू एक बार चेकअप कर, लेकिन मेरी लापरवाही थी कि मैंने उस दिन उस चीज़ को इग्नोर करा और उसका जो खामियाजा है मुझे कल बहुत लंबा भुगतना पड़ता। अगर ये लोग मेरी हेल्प नहीं करते तो तहे दिल से मैं अपने फ्रेंड्स का, उसके हस्बैंड का, मेरी दीदी जिन्होंने भी मेरी हेल्प करी, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सभी को यही कहना चाहती हूँ कि भैया अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। हल्का सा भी अगर आपको अपनी सेहत के प्रति कुछ गड़बड़ नज़र आती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपकी जान ले सकती है। ये मैंने कल महसूस किया। और
बस यही मैं आपके यहाँ शेयर करना थी। अभी मेरी तबीयत ठीक है, मेडिसिन सर ने दे दी है 15 दिन की, बोला रेगुलर से खाइए। अभी मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन कभी कभी जैसे मैं ज़्यादा बोल जा रही हूँ तो मुझे जो सांस लेने में वो हल्की सी प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है। उसके बाद मुझे काफ़ी देर में मुझे थोड़ी सी एक लंबी सी सांस लेनी पड़ रही है, तो मुझे लग रहा है मेरा ऑक्सीजन मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो इसलिए मैं बहुत कम मात्रा में बोल भी रही हूँ, बहुत कम मात्रा में बोल बोल रही हूँ, सभी से ज़्यादा मैं नहीं बोल रही हूँ। तो मैंने कहा चलिए ये अपडेट आपके यहाँ शेयर कर देते हैं। और मेरी बेबी जो है वो सो रही है, और आज पूरा जो काम है वो मेरे हस्बैंड ने किया है। और वो भी कल बहुत डर गए थे, उनके आंखों से भी आंसू आ गए थे, मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे। भगवान आगे ऐसा कभी ना करे हमारे साथ। और आगे मैं अवेयर रहूँगी अपनी हेल्थ के प्रति, और आप लोगों को भी सचेत करती हूँ कि आप लोग भी अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर रहें। तो आज तो ना मैंने नहाया है, आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया। आज सारा काम मेरे हस्बैंड करके चले गए। उन्होंने ही पूजा करी, नहाया, खाना बनाया, सब कुछ उन्होंने किया है। उन्होंने मुझे बोला ना तुम नहाना और ना कुछ काम करना, ना झुकने का ना बैठने का, चुपचाप अपने बेड पे बैठी रहो, सो नींद लो प्रॉपर अपनी। तो आज तो मेरे को कुछ भी काम नहीं करना पड़ रहा है। तो बस यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती। तो दोस्तों प्लीज़ अपने हेल्थ के प्रति अवेयर रहें, क्योंकि जान है तो ही जहान है, ये मैंने कल महसूस कर लिया है। और बस यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आगे जब भी मेरा कोई न्यू व्लॉग बनेगा वो मैं आपके साथ ज़रूर 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 शेयर करूँगी। आज का व्लॉग बस इतना ही है, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है कि मैं आगे कुछ बना पाऊँ। तो बस आप लोग भी अपने हेल्थ के प्रति सचेत रहें। चलिए मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।